अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हम प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो उर्दू में कहलाता है ज़मीर मुश्तरिका। ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हम उसको उर्दू में ज़मीर मुश्तरिका कहते हैं। अगर मुश्तरिका लफ्ज़ समझ में नहीं आता, इसका मकसद होता है खुद। ठीक है, खुद का मकसद खुद, यानी फॉर एग्जांपल कहते नहीं मैं ये काम खुद करूँगा। ठीक है, तो खुद का मकसद होता है कोई भी एक जो है वो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये है कि वर्ड्स व्हिच शो दैट सब्जेक्ट डज इज ओन वर्क इन द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे कि जो ज़मीर मुश्तरिका है, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो क्या दिखाता है कि ऐसे अल्फाज जो ये दिखाएं कि जो सब्जेक्ट है, यानी जो जुमले में काम करने वाला है, वो अपना काम खुद करेगा। ठीक है, तो हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनते हैं वो देखते हैं। देखें, हमने पीछे जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 7 होते हैं। वो होते हैं आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, और उसके अलावा हमने जो है प्रोनाउन का दूसरा काइंड सीखा था, जिसको हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। जो अल्फाज मालकी दिखाते हैं तो हम उनको पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। वो कौन से होते हैं? वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, जैसे माय, अवर, यूर, इस तरीके से। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमारा जो होता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन जो है उससे ही बनता है। कैसे बनता है? देखें, ये जो पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं माय से लेकर इट तक, हम इनके साथ सेल्फ या सेलवेज लगा देंगे तो ये हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ और सेलवेज। ठीक है, सेल्फ हम लगाएंगे, ये जो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन जो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ हम सेल्फ लगाएंगे और सेलवेज लगाएंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, यानी यहाँ पीछे जो हमारे यहाँ पे देखें ना, आई हमारा सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो ये सिंगुलर प्लूरल है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल से हमने पॉसेसिव केस बनाया। अब जो सिंगुलर प्लूरल पॉसेसिव केस है, सिंगुलर पॉसेसिव केस के साथ सेल्फ और प्लूरल पॉसेसिव केस के साथ सेलवेज लगाएंगे तो वो अल्फाज हमारे पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन से बन जाएगी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मेरा अल्फाज है माय। ठीक है, और माय हमारा क्या है? माय मेरा हो गया सिंगुलर, तो मैं इसके साथ क्या लगाऊंगा? सेल्फ लगाऊंगा। तो माय सेल्फ, इसका मकसद होता है मैं खुद। ठीक है, इसका मकसद होता है मैं खुद। ठीक है, मैं खुद। ठीक है, उसी तरह जो हमारा यहाँ पे अवर के साथ हमारा अवर प्लूरल है तो हम इसके साथ सेलवेज लगा देंगे, यानी अवर सेलवेज। और यूअर हमारा देखा, यूअर जो होता है, आप यूअर के साथ जो यू है, यूअर के साथ आप सेल्फ लगा सकते हैं और इसके साथ सेलवेज भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो यू है वो हमारा सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, तो आप इसके साथ जो लगाएं वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनके मैं यहाँ पे जो है साइड में इनकी लिस्ट बना देता हूँ कि माय से हम बनाएंगे क्या? माय सेल्फ। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे अवर यानी वुई से हम बनाएंगे अवर सेलवेज, और उसी तरह यू से हम बनाते हैं जैसे कि यूअर सेल्फ या यूअर सेलवेज। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लें। ठीक है, यूअर सेल्फ भी होता है, यूअर सेलवेज भी होता है। उसी तरह जो देह से हमारा होता है देयर का मकसद देयर होता है प्लूरल, तो देयर से हमारा जो बनेगा वो बनेगा देयर सेलवेज। उसी तरह हमारा हिज हमारा सिंगुलर, तो हम क्या कहेंगे? सॉरी, देखें, जो ये ही है इसका पॉसेसिव केस हिज बनता है। ठीक है, लेकिन जब इसका हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे तो वो हिज के साथ नहीं, यानी हिम के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हिम सेल्फ। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये हिज के साथ नहीं बल्कि हिम के साथ होगा। उसी तरह शी से हमारा बनता है हर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हर सेल्फ। उसी तरह इट से हमारा इट सेल्फ होता है। तो ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो ये दिखाते हैं कि जब कोई फाइल यानी काम करने वाला जुमले में खुद काम करे तो हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब खुद का देखिए, इसका मकसद हो गया मैं खुद। ठीक है, मैं खुद का मकसद
ये है कि जब आप जुमले में कोई काम खुद करते हो, फॉर एग्जांपल भाई मैं अपना वीडियो खुद बनाता हूँ, तो क्या कहूँगा, आई मेक माय वीडियो माय सेल्फ। ठीक है, तो यानी मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता, मैं खुद बनाता हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, माई सेल्फ। देखिए जुमले में जो प्रोनाउन आप शुरुआत में यानी सब्जेक्ट तो इस्तेमाल करेंगे, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो उसका ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप वहाँ पे इस्तेमाल करें। जैसे कि आई है तो आई का माई सेल्फ ही बनेगा। अगर आप वहाँ पे यू का इस्तेमाल करते हो, यू का, तो यूअर सेल्फ लगाएंगे। अगर अवर लगाते हैं तो अवर सेल्फ, यानी जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हम वैसा ही बनाएंगे। तो आई मेक माई वीडियो माई सेल्फ, यानी मैं अपना वीडियो खुद बनाता हूँ। उसी तरह अवर सेल्वेज का मकसद होता है हम खुद, यानी हम खुद रोटी खाते हैं, तो क्या कहेंगे, यहाँ पे वुई लगाएंगे और वुई के बाद हम कहेंगे वुई ईट अवर सेल्वेज, यानी हम खुद खाना खाते हैं या खुद खाते हैं। ठीक है, तो यूअर सेल्फ का मकसद जैसे कि आप अपना काम खुद करते हैं तो क्या कहेंगे, यू डू यूअर वर्क यूअर सेल्फ। ठीक है, उसी तरह देयर सेल्वेज, वो अपना काम खुद करते हैं तो क्या कहेंगे, दे डू देयर वर्क देयर सेल्वेज। ठीक है, तो हिम सेल्फ का मकसद होता है ये खुद, यानी ये अपना काम खुद करता है, तो ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। तो इस तरीके से हमारे जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस तरीके से हमारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो जुमले में इस्तेमाल होते हैं। यानी क्या कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो हमारे ऐसे अल्फाज होते हैं जो जुमले में ये जाहिर करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो जुमले में अपना काम खुद करेगा। ठीक है, तो हम उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उर्दू में हम ज़मीर मुश्तरिका कहते हैं। और उसके बाद हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं ज़मीर मौसूल। ठीक है, ज़मीर मौसूल। ज़मीर मौसूल क्या करता है, इसका क्या काम होता है वो देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में छोटी सी, कि वर्ड्स विच ज्वाइन टू सेंटेंस विथ विच वेयर हुम। देखिए हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन सीखेंगे। कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम ये होता है कि वो दो अल्फाजों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ता है। उसी तरह कंजक्शन जो होता है वो ज़्यादा मतलब कि जुमलों को उसका डीप तरीके से यानी गहराई से क्या करता है, दो अल्फाजों को या दो जुमलों को जोड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जुमले होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको हम डीपली नहीं बल्कि आसान अल्फाजों में बहुत मतलब के टाइम के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे ज़मीर जो मौसूल कहलाते हैं। कैसे, देखिए वंस अगेन रिलेटिव प्रोनाउन का मकसद होता है ज़मीर मौसूल, जो क्या होता है, वर्ड्स होते हैं विच ज्वाइन टू सेंटेंस विथ। देखें जो कंजक्शन होगा उसको हम डिटेल में सीखेंगे कि कंजक्शन क्या करता है, कैसे दो अल्फाजों को या दो जुमलों को जोड़ता है। लेकिन उसी तरह प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, ये भी दो जुमलों को आपस में जोड़ता है, लेकिन किन अल्फाजों के साथ, विच के साथ, वेयर के साथ, हुम के साथ। ठीक है, बेसिकली ये भी होता है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। यानी वो हमने सीखा था ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो सवाल पूछने के लिए काम आते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, वेयर उसमें आ जाता है, विच उसमें आ जाता है, हुम आ जाता है। बिल्कुल ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए काम आए, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पूछने के लिए काम नहीं आएंगे, बल्कि दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए काम आएंगे। कैसे, तो हम क्या कहते हैं भाई, वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जुमले को जोड़ते हैं, लेकिन किन अल्फाजों के साथ, विच वेयर हुम के साथ। ठीक है, देखिए विच यहाँ पे किस चीज़ की मीनिंग देगा, जो की, और वेयर किसकी माना देगा, जहाँ की, और हुम मीनिंग देगा यहाँ पे उर्दू में जिसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं कि दिस इज़ प्लेस वेयर आई यूज़ टू लिव, ये एक जुमला है। उसी तरह ये दूसरा मेरा जुमला है। ठीक है, ये एक जुमला हो गया, उसी तरह ये दूसरा जुमला, दो जुमले हो गए। इनको आपस में बीच में कौन सा अल्फाज है जो जोड़ा है, वेयर। इसका मकसद क्या है, दिस इज़ प्लेस वेयर आई यूज़ टू लिव। ठीक है, ऐसे होता है ना कि जब हम एक जगह पे रहते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं कहाँ दूर, और सालों के बाद जब वहाँ पे हम आते हैं
तो फिर हमें यादगिरी आती है, यादें आती है ना, याद, उन चीज़ों को याद करके फिर जो हमारे साथ होता है हम उनको कहते हैं भाई ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे मैं सोता था, इस तरीके से। तो वही बात है कि दिस इज़ प्लेस, ये वो जगह है वेयर आई यूज्ड टू लिव, जहाँ पे मैं रहता था। ठीक है, उसी तरह देखें 2 जुमले हो गए, उनको कौन सा अल्फाज जो ज्वाइन कर रहा है, वेयर, तो यहाँ पे हमारा वेयर क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह एक जुमला है दिस इज प्लेस, सेम जुमला है। उसी तरह आई लाइक, ये दूसरा जुमला है, इसको कौन जो है ज्वाइन कर रहा है, होम यानी दिस इज प्लेस होम आई लाइक, यानी ये वो जगह है जिसको मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पे होम जो है किसकी मीनिंग देगा, जिसको। उसी तरह दैट इज़ होम विच इज़ मेड ऑफ स्टोन, भाई ये घर है, स्कूल है जो किससे बना हुआ है, वो पत्थर से बना हुआ है। तो ये एक किस्म का जुमला हो गया। उसी तरह ये दूसरा जुमला हो गया, लेकिन इसको बीच में कौन सा अल्फाज जोड़ रहा है, वो विच। तो ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम उर्दू में ज़मीर मौसूल कहते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 जुमलों को विच, वेयर और होम के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या